वेलकम स्टूडेंट। मैं नीलू चौहान, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस वीडियो में हम भूकंप, विश्व वितरण व प्रभाव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने भूकंप का अर्थ, उत्पत्ति के कारण, भूकंपीय तरंग व उनके प्रकार और भूकंपों का जो वर्गीकरण है उनके बारे में हम अध्ययन किया था। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ भूकंपीय पेटी पाई जाती है, भूकंप सर्वाधिक आते हैं और भूकंपों के प्रभाव क्या है। विश्व में अधिकांश भूकंप जो है नवीन मोड़दार पर्वतों, ज्वालामुखी क्षेत्रों, समुद्र तटीय क्षेत्रों में आते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे अभी नवीन मोड़दार पर्वत अभी भी बन रही हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र जो होते हैं जहाँ से पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मैग्मा है, तप्त गैसें हैं, वो भूपटल के बाहरी भाग में आने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण वर्ष जो धरातल है उस पर कंपन की उत्पत्ति होती है। और समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर ये भूकंप आते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं वो कमज़ोर हैं या अभी भी इनमें संतुलन की क्रिया चल रही है। भूकंप की घटना प्लेटों के किनारे पे होती है। अब प्लेट क्या होती हैं? प्लेट जो होती हैं वो दृढ़ भूखंड होती हैं। जो प्लेट हैं इनके किनारे क्या है, यानी कि प्लेटें जो होती हैं वो स्थिर नहीं है, गतिशील है। तो जो हमारा समस्त धरातल है वो प्लेटों से निर्मित है। वैसे आपने प्रीवियस 12th क्लास में पढ़ा होगा, जिसके पास ज्योग्राफी रही है उनमें आपने पढ़ा होगा। आगे भी मैं आगे कोई वीडियो डिस्कस करूंगी इसके बारे में कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, तो उसमें आपको विस्तार से समझाऊंगी। अभी आप पढ़ेंगे कि जो मुख्यतः 7 जो है प्लेट्स हैं बड़ी, और ऐसी छोटी छोटी जो है 20 प्लेटें हैं। ये जो प्लेट होती हैं वो स्थिर ना होकर गतिशील होती हैं। तो इन प्लेटों की जो किनारे होते हैं, जिनको सीमा भी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि दो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं तो किनारों पे ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसे अपसारित प्लेट कहते हैं, या फिर वो जो अगल बगल वो प्लेटें खिसकती हैं, तो इनके परिणाम स्वरूप धरातल पर कंपन की अनुभूति होती है, उत्पन्न होता है कंपन, और भूकंपों की उत्पत्ति होती है। अब विश्व में जो भूकंप है उनकी निम्नलिखित पेटियां हैं, जैसे कि फर्स्ट है परिप्रशांत पेटी। जो भी आप आगे प्रतियोगिता, जो भी आप एग्जाम्स देंगे, चाहे कोई ज्योग्राफी में, ये क्वेश्चन जरूर आता है भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित, कि सबसे ज़्यादा भूकंप या फिर ज्वालामुखी जो है विश्व में किस क्षेत्र में आती हैं। तो आप ध्यान रखें, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप प्लस ज्वालामुखी दोनों ही परिप्रशांत पेटी में आते हैं। ये ज्वालामुखी के कारण जो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी यहाँ आते हैं, इसलिए इस पेटी को रिंग ऑफ फायर, अग्नि मेखला भी कहती हैं। तो ध्यान दें कि यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है, जहां पर विश्व के लगभग 2/3 भूकंप आते हैं। प्रतिशत में बात करें तो 63% भूकंप। यह जो पेटी है वो प्रशांत महासागर के चारों ओर एक वृत्त की परिधि की तरह द्वीपों और महाद्वीपों में स्थित है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं तो इसके कुछ कारण होंगे, आप देखें क्या कारण है, क्या दशाएं हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पे सागर और स्थल का मिलन क्षेत्र है, कि जो प्रशांत महासागर है, उस बात कर रही हूँ प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर के जो पूर्वी भाग है वहाँ है उत्तरी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वो स्थलीय क्षेत्र आ जाता है। और यदि पश्चिम की बात करती हूँ प्रशांत महासागर के, तो उधर आता है आपका एशिया महाद्वीप है, और जापान, ताइवान, ये जो द्वीप हैं, फिलीपींस, ये क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सागर और स्थल का मिलन क्षेत्र है, जिसके कारण भी यहाँ पे भूकंप आते हैं। प्लस यहाँ पे नवीन वलित मोड़दार पर्वत हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला है, और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है। तो ये जो क्षेत्र है अभी भी वर्तमान में ये नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो रहा है, इनकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, तो इसके कारण भूकंप आते हैं।
ज्वालामुखी क्षेत्र, अभी मैंने बताया था कि ये रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि मेखला है, अर्थात सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो है वो इसी क्षेत्र में आते हैं। और ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप जो धरातल पर कंपन उत्पन्न होता है, तो इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर विनाशकारी प्लेट सीमा अपसरण क्षेत्र है, जिसके कारण पृथ्वी पर भूकंप उत्पन्न होते हैं। विनाशकारी प्लेट सीमा क्या है, अपसारी, ये रूपांतरित, ये मैं आपको आगे वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। इसमें उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तटीय क्षेत्र, एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से पूर्वी एशिया के द्वीप जैसे कि क्यूराइल, जापान, ताइवान, फिलीपींस, ये इसमें आते हैं। आप मैप में देखिए, ये वर्ल्ड का मैप जो भूकंप विश्व का मैप है, उसमें भूकंपों की पेटियां बनाई गई हैं। तो आप परिप्रशांत महासागर जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपको दिख रहा है, तो वहाँ आप देखेंगे कि नॉर्थ में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला, साउथ में एंडीज पर्वतमाला है इस साइड में। और एशिया महाद्वीप के आप पूर्वी में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में देखेंगे तो वहाँ पर प्रशांत महासागरीय मेखला मिलती है। तो आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया का पूर्वी भाग, जापान, क्यूराइल, फिलीपाइंस और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पे देखें कि आपको वो जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक रिंग की भांति आपको ये दिखाई देगी। नेक्स्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, इसे भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, स्मॉल डॉट डॉट, जिसमें इंडिया भी आ रहा है, भारत के ऊपर से भी ये पेटी गुजर रही है। और भूमध्य सागर जो कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में आप देखेंगे रूम सागर भी कहते थे। तो ये जो भूमध्य सागर से होते हुए, भारत होते हुए आगे तक ये जो मेखला है वो जा रही है, जिसे मध्य महाद्वीपीय पेटी भी कहा जाता है। ये जो है भ्रंश, किस कारण से यहाँ पे भूकंप आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भ्रंश मूलक तथा संतुलन क्रिया अभी भी हो रही है। भ्रंश मूलक में क्या होता है, तो तनाव जो बल होता है, तनाव मूलक जो बल होता है, इसके परिणाम स्वरूप दो जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में चली जाती हैं, तो बीच में जो है दरार का निर्माण होता है, भ्रंश की उत्पत्ति होती है। और ये क्षेत्र जो है अभी भी नवीन मुर्दा पर्वत है, यहाँ पे बन रहे हैं, आल्प्स है, हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पर अभी भी संतुलन मूलक भूकंप आते हैं। विश्व में 21% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। आप मैप में देखेंगे पुर्तगाल से लेके हिमालय, तिब्बत, ये जो आप रूम सागर, भूमध्य सागर देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के ऊपरी भाग में, तो पुर्तगाल से लेकर हिमालय, तिब्बत, दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। और जो ये आपकी आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का भूकंपीय क्षेत्र कौन सी पेटी में आता है, तो ये है मध्य महाद्वीपीय पेटी में। इनमें प्रमुख क्षेत्र हैं इटली, चीन, एशिया माइनर, हिंदकुश, हिमालय, आल्प्स और म्यांमार। नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक कटक पेटी। ये जो अटलांटिक महासागर है, आप वापस देखें, यहाँ पे भूकंपों का विश्व वितरण दे रखा है, इसमें आप देखेंगे मध्य अटलांटिक मेखला की भी एक डिज़ाइन है। इसमें क्षैतिज रेखाएं बनी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल। और जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका प्लस आप देखेंगे एशिया, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जो क्षैतिज रेखाएं हैं, वो है अटलांटिक महासागर के बीच में जो कटक है वो क्षेत्र है। तो ये वाला जो पेटी है तीसरी, मध्य अटलांटिक मेखला, वो आप यहाँ पे देखें मैप में, यह है मध्य अटलांटिक कटक के सहारे अटलांटिक महासागर में पश्चिमी द्वीप समूह से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक है। इसकी एक शाखा जो है अफ्रीका में भी जा रही, बेटा नील घाटी के आप चारों तरफ देखेंगे, अफ्रीका में जो है नील नदी जो है वहाँ से होते हुए अफ्रीका की जो महान दरार घाटी है वहाँ तक ये विस्तृत है। और यहाँ पे क्या कारण है कि भूकंप आते हैं, एक तो ज्वालामुखी क्रिया और एक रूपांतर भ्रंश के कारण, क्योंकि भ्रंश के निर्माण में प्लेट्स जो होती हैं एक दूसरे के दूर जा रही है, यानी अपसारित होती है।
इसमें भी जो भूमध्य रेखा है, जो बीच में 0 डिग्री जो रेखा है इक्वेटर, उसके करीब सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भूकंपों के प्रभाव क्या है। तो आपको पहले ही बताया था मैंने कि भूकंप जो होते हैं वो आकस्मिक आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये एक प्राकृतिक आपदा होती है, इसमें हमें पता नहीं चलता है कि बहुत कम समय में उत्पन्न होती है। तो धरातल पर विनाशकारी इसके प्रभाव होते हैं अधिकतर। भूकंप की जो तीव्रता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है प्रतियोगिता और परीक्षाओं में कि भूकंप की तीव्रता को कौन से पैमाने पे मापा जाता है, किस स्केल पर मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल, जिसको रिचर स्केल भी कहते हैं, उस पे मापा जाता है। ये जो स्केल होती है उसमें 0 से लेकर 9 तक के पॉइंट्स होते हैं। आगे का प्रत्येक एक बिंदु जो होता है वो पिछले एक बिंदु से 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करता है और 31.6 गुना अधिक ऊर्जा पैदा करता है। वहीं हम देखेंगे, अब ये ध्यान रखिएगा कि जो 0 से 9 जो होते हैं पॉइंट, इसमें 5 से अधिक तीव्रता वाले जो भूकंप आते हैं वो विनाशकारी होते हैं। ये बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, कॉलेज व्याख्याता परीक्षा हो या स्कूल की जो व्याख्याता परीक्षा होती है उसमें, कि भूकंप की गहनता को किस में मापा जाता है। तो मर्केली पैमाने पर, मर्केली जो स्केल होती है उसमें भूकंप की गहनता को, और आप वापस देखें कि भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है और भूकंप की गहनता को मर्केली पैमाने पर मापा जाता है। अब जो भूकंप है उसका प्रभाव अधिकतर वैसे विनाशकारी होता है, लेकिन कभी कभी सकारात्मक भी इसके प्रभाव दिखते हैं। तो आप देखेंगे सामने, भूकंपों से हानियां। भूकंप से अपार जनधन की हानि होती है, लाखों व्यक्ति मर जाते हैं। मकान जो होते हैं पक्के कच्चे जो भी हैं, बांध हैं, जलाशय हैं, जितने भी सांस्कृतिक जो मनुष्य ने स्वरूपों का निर्माण किया है, उनका जो है उनकी हानि होती है, टूट जाते हैं वो। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट देखेंगे कि भूकंप से भूपटल की शैल टूट जाती हैं, नदियों के मार्ग बदल जाते हैं जिससे कि बाढ़ आ जाती है, रेल सड़क यातायात मार्गों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक तीव्र भूकंप से संपूर्ण नगर नष्ट हो जाता है। आपने गुजरात का भूकंप सुना होगा, 26 जनवरी 2001 में आया था। उसमें भुज जो नगर है, 2-4 नगर और थे, वो जो है बुरी तरह से नगर जो है वो नष्ट हो चुके थे। नेक्स्ट है, भूकंपों का जब केंद्र होता है, भूकंप जो मूल होता है, मैंने आपको पहले समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि भूकंप मूल जो होता है, यदि वो समुद्र के अंदर होता है, तो जब भूकंप का मूल समुद्र के अंदर होगा तो उससे जब कंपन उत्पन्न होता है तो सागर में ऊंची ऊंची लहरों की उत्पत्ति होती है, जिसे सुनामी कहते हैं, जिससे तटीय क्षेत्र जो होते हैं, तट के निकट या द्वीपीय जो क्षेत्र हैं, वो पूरी तरह से डूब जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लाभ भी हैं, जैसे भूकंप से ऊंचे भाग की उत्पत्ति हो जाती है, जो कि उस क्षेत्र की जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव भी डालती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, समुद्री क्षेत्र में जो जलमग्न भूमि होती है वो जब ऊपर आती है तो उपजाऊ मैदान निर्मित होता है, जो कृषि कार्यों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। और जब समुद्र तटीय भूमि नीचे धंस जाती है तो बंदरगाह गहरे हो जाते हैं। भूकंप से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको समझने में बहुत सहायता मिली है, क्योंकि जो PS और L तरंगें होती हैं उसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की जानकारी बहुत प्राप्त हुई है। तो इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट वीडियो में ज्वालामुखी से संबंधित हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।